हेलो ऑल, वेलकम वंस अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब शुरू करते हैं। जैसे कि हमें बहुत रिक्वेस्ट रिसीव हुई थ्रू व्हाट्सएप और ओवर जीमेल एंड वीडियोस पे भी कमेंट्स आए कि हम फिबोनाची जो टेक्निक पिछली बार बताई गई थी आपको, फिबोनाची और ट्रेंड लाइन, उस पर कुछ चार्ट्स और बनाए जाएं ताकि ये टेक्निक ज़्यादा क्लियर हो सके। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे कि हमने पिछली बार बात की थी, कभी भी कोई ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, किसी भी साइड सपोज कीजिए कोई ट्रेंड नीचे चलता हुआ आ रहा है, देन अगेन एक सडनली एक ब्रेकआउट आया है, एक शार्प ब्रेकआउट आया है, जिसको आप इम्पल्सिव वेव कहेंगे, जिसको आप वेव वन काउंट करेंगे। देन एक करेक्शन आएगा सेकंड वेव के लिए, जिसको आप जो काफी स्लोअर फॉर्म में होगा। इम्पल्सिव वेव शार्प होगी और जो करेक्शन आएगा जो उस ट्रेंड के अगेंस्ट जाएगा वो काफी वीक होगी प्राइस एक्शन वाइज। देन अगेन जब वेव थर्ड के लिए एक शार्प अप दोबारा से आएगा, यानी कि दिस इज जीरो, दिस इज वेव वन, दिस इज वेव टू एंड दिस इज वेव थ्री, और ए बी एंड सी। देन आपको क्या देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्रेकआउट होगा वो वैलिड होना चाहिए, राइट। और जो फर्स्ट वेव ने जो भी हाई बनाया है यहाँ पर, उस हाई को कम समय में ब्रेक कर देना चाहिए। आप समय कहाँ से काउंट करेंगे? एक हाई जो ये वाला फर्स्ट वेव का हाई होगा, सेकंड वेव का लो होगा, आपको यहाँ जाकर डेट एंड प्राइस रेंज का टूल सेलेक्ट करना है। देन आपको ये कनेक्ट्स जोड़ने हैं दोनों, जो फर्स्ट का हाई होगा सेकंड का लो होगा। ओके, देन इस बॉक्स के अंदर अंदर ही ये ब्रेकआउट, थर्ड वेव का ब्रेकआउट आपको मिल जाना चाहिए, यानी कि इस हाई को ब्रेक करके प्राइस को ऊपर चले जाना है, तभी आप यहां पर बाय करेंगे। ओके, वहीं अगर आप सेल कर रहे हैं, वहीं अगर आप सेलिंग जोन में हैं, आप बियरिश हैं, तो दिस इज योर वेव वन, टू एंड थ्री, और ए बी एंड सी। अभी मैं इसको वन टू थ्री काउंट कर देता हूँ। वेव वन, वेव टू एंड वेव थ्री। सेम यहाँ पर भी जो वेव वन का लो है वहां पर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी है, ये वाली लाइन ब्रेक होनी चाहिए कम समय में। सेम यहाँ पर जाकर आप ब्रेकिंग प्राइस रेंज का टूल सेलेक्ट करेंगे, जो वेव वन का लो होगा और वेव टू का जो हाई होगा, आप दोनों लो और हाईस को कनेक्ट कर देंगे। देन इस बॉक्स के अंदर अंदर ही वैलिड ब्रेकआउट आना चाहिए, मीन्स कम समय में जो वेव वन का लो है उसको ब्रेक कर देना चाहिए, और यहाँ पर आप सेलिंग जोन के अंदर एंटर कर सकते हैं। ओके, देन योर टारगेट वुड बी 1.272% एंड सेकंड टारगेट वुड बी 161.8%। सो अब इसको अप्लाई करते हैं चार्ट्स पर। लेट्स सी, जैसे कि यहाँ पर मैं ये प्ले बटन सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से देखते हैं कि कैसे किस तरीके से हमें एक ट्रेड सेलेक्ट करना है। ओ स्पीड इज टू फास्ट। वेट, प्ले करते हैं। अब हमें वेट करना है कि कब एक वैलिड ब्रेकआउट आए। जैसे कि ये जो ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है ऊपर से नीचे की साइड में, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आए, सी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ गया है। यहाँ आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, आपको कुछ बाय नहीं करना है, आपको वेट करना है कि कब एक करेक्शन आएगा और कब दोबारा से, जैसे कि ये वाला एक शार्प अप आया था, देन अगेन एक शार्प अप आए। ओके, ये इस तरीके से भी आ सकता है और इस तरीके से भी आ सकता है, बट मोर देन 95% जिस तरीके से एक यहाँ पर शार्प अप आया है, अगेन फॉर वेव थर्ड और वेव सी एक शार्प अप दोबारा से आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, नाउ लेट्स सी। और यहाँ पर जो भी ये फर्स्ट वेव जो भी हाई बनाएगी, राइट, जहां से भी गिरना शुरू करेगी, और अगेन जब दोबारा से जो ये वाला हाई है ये ब्रेक होगा, अब यहाँ से गिरना शुरू करेगी, राइट, यहाँ से यहाँ तक गिरती है, सोचिए 10 दिनों में, तो फिर
जो थर्ड वेव होगी, सॉरी, जो थर्ड वेव होगी वो जो यहाँ पे गिरने में टाइम लिया 10 डेज, उससे कम समय लेगी, 8 दिन, 9 दिन, 7 दिन, 5 दिन, 4 दिन या 2 दिन, इसको हाई को ब्रेक करने के लिए। जैसे ही ब्रेक होगा आप उसको बाय कर लीजिएगा। उसको बाय करेंगे देन आपका टारगेट क्या होगा, फिबोनाची लेवल्स के अकॉर्डिंग एक आपका लो ये हो गया, फर्स्ट वेव का हाई, जो भी हाई बनाएगा वो हाई हो जाएगा, देन योर टारगेट वुड बी 1.272%, देन सेकंड टारगेट वुड बी 1.618%। अभी आप देखोगे जब भी ब्रेकआउट आएगा तो ये जो लेवल्स हैं 1.272 एंड 1.618%, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों का काम करेंगे। जब कैंडल्स बनेंगी एग्जैक्ट इस पॉइंट तक आएंगी और वापस जाएंगी। अगर इसको ब्रेक करेंगे तो उनको काफी बड़ी कैंडल चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए इसको ब्रेक करने के लिए, राइट। देन जब भी कैंडल यहाँ पर आएगी एग्जैक्ट इस पॉइंट पर आएगी और वापस रिट्रेसमेंट कर सकती है। अगर ब्रेक करेगी तो बड़ी कैंडल चाहिए उसको ब्रेक करने के लिए, राइट। तो लेट्स सी क्या ऐसा होता है या नहीं होता। यहाँ मैंने ट्रेड क्यों लिया है, क्यों मैं देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है, एक शार्प ब्रेकआउट आया है। आपको इस तरह के ब्रेकआउट ही फाइंड आउट करने हैं। ओके, मैं इसको प्ले करता हूँ, लेट्स सी ये कहाँ से गिरना शुरू करता है। ओके, अब ये जब भी आपको इस तरीके साइडवेज आने शुरू हो जाए मीन्स यहाँ से स्टॉक गिरना शुरू हो चुका है, राइट। सी सी है, ये एक हाई बनाया, फर्स्ट वेव ने यहाँ तक एक हाई बनाया, राइट, मीन्स दिस इज वेव वन। जो भी आपका हाई है वहां पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी है इस तरीके से। सी करेक्शन देख रहे हो आप, ये फर्स्ट वेव का शार्प वेव, देन करेक्शन, सीधा करेक्शन, द करेक्टिव पार्ट, इट मे बी अ ट्रायंगल करेक्शन। ओके, देन आपको क्या देखना है, जो भी यहाँ पे लो बनाएगी वेव, जो भी लो बनाएगी उसको बनाने दीजिए। वो लो तब तक इनवैलिड रहेगा जब तक थर्ड वेव जो फर्स्ट वाला हाई है उसको ब्रेक नहीं कर देती। ओके, और आपको यहाँ देखना है कि क्या ये जो वैलिड जो ब्रेकआउट आया है वो वैलिड है या नहीं है। उसके लिए आपको यहाँ पर जाके डेट एंड प्राइस रेंज वाला टूल सेलेक्ट कर लेना है। जो भी फर्स्ट वेव का हाई होगा वहां पर आपको इसको अप्लाई करना है, जो सेकंड वेव का लो होगा वहां पे आपको इसको कनेक्ट कर देना है। ओके, मींस दिस इज वेव वन, वेव टू एंड यू आर गोइंग फॉर ट्रेड फॉर वेव थर्ड, और वेव ए, वेव बी, वेव सी, आप इसे किसी तरीके से काउंट कर सकते हो। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पर जैसे ही आपको ब्रेकआउट आएगा वैसे ही आपको फिबोनाची लगा देना है। दिस इज द low of wave 1 and this is the high of wave 1, right? Sorry. Okay, now I am playing this. हमारा टारगेट क्या होगा, 1.272%. It would be our first target and second target would be 1.65%. 1.272%, 9 more than 95% आता ही आता है। You will see अगर आप सही से लोज और हाईज कनेक्ट कर रहे हो then. Okay, just taking some time, no problem. Wait, I'm just extending the Fibonacci. Here, again, I'm playing. See, see, exact 1.272%. Our first target is achieved. Then I'm playing again. Second target would be 1.618%. See, exact 1.618% per candle I, then retracement start हो गया. This is the power of Fibonacci, right? दोनों टारगेट्स पूरे हो चुके हैं। थर्ड टारगेट वुड बी 2.6% जो कि बहुत रेयर केसेस में अचीव हो पाता है। फॉर सेफर साइड आप यहाँ पर एग्जिट हो सकते हैं, और थोड़ा आप अगर रिस्क लेना चाहें तो आप 1.61% पर भी एग्जिट हो सकते हैं। बस दिस इज द सेफेस्ट टारगेट 1.272। इट्स लाइक रामबाण।
Okay, see, it is trying to cross this level again and again, but it won't, because ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। ओके, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको यहाँ तो निकल ही निकल जाना है एनी 1.618% पर। सी, थोड़ी मैं इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ। बार बार क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है इस लेवल को, बट ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। सो कंक्लूजन इज दैट कि आपका सेफेस्ट टारगेट है, फर्स्ट टारगेट वुड बी 1.272%, देन 1.618%। आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू दैट कि आप ट्रेडिंग करने से पहले पेपर ट्रेडिंग पर ध्यान दें, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए और आपको खुद में कॉन्फिडेंस आ सके। ओके, नाउ आप कोई दूसरा स्टॉक लेते हैं। ओके, यहीं पर आपको अगर डाउन ट्रेंड में आप देख पा रहे हैं, मैं आपको डाउन ट्रेंड में भी दिखा देता हूं। जैसे कि एक शार्प फर्स्ट वेव यहाँ आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। दिस इज द वेरी शार्प वेव फॉर डाउन ट्रेंड। सी, अ बिग कैंडल हियर। So you will count this wave 1, then whatever high it is making, it you will count it wave 2, then wave 3. Impulsive wave, then correction, then impulsive wave. It's a wave A, B, and wave C. A, sorry, it's a wave A, wave B, and wave C. Okay, and it will be 0 point. A, B, and C, or 1, 2, and 3. Now, जिस तरीके से हमने पीछे चीजें अप्लाई की थी, उस तरीके से हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। ओके, इसकी स्पीड थोड़ी कम कर देते हैं। दिस सिंपल वेव ए, देन एक वेव 2 का हाई चाहिए। जब वो वेव 1 का ये वाला हाई जो भी इसने अभी तक लो बनाया है, इस लो को क्रॉस करेगा, देन ओनली वी आर गोइंग फॉर सेलिंग, अदरवाइज नो। जस्ट गोइंग अप एंड अप मीन्स, ये अगर हम सोचिए, अगर हम यहीं पर एक हाई बना देते, ठीक है, यहीं पर हम सोचते कि ये वाला हाई यहाँ से गिरने वाला है, यहाँ पे हम सेलिंग के लिए ट्रेड सेटअप डाल देते, देन अगेन इट इज गोइंग अप, बिकॉज यहाँ पर अभी ब्रेकआउट नहीं आया है इस वेव का, राइट। तो कभी भी कैंडल्स को देखकर आप ट्रेड सेटअप ना लें, वैलिड ब्रेकआउट आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। We are waiting for valid breakout. Try to learn, try to practice, because अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आप जरूर कुछ ना कुछ अर्न करेंगे। लर्निंग इज एवरीथिंग। वी आर वेटिंग फॉर अ वैलिड ब्रेकआउट, जहां भी ये देगा। ओके, सी, क्या ये एक वैलिड ब्रेकआउट है? यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है, क्या ये एक वैलिड ब्रेकआउट है? हाउ वी विल डिसाइड दैट इट इज अ वाइड ब्रेकआउट? ये हमारा पहला लो था वेव 1 का और वेव ए का। ओके, देन ये करेक्शन है। करेक्शन कहाँ तक गया है? ये वाला पॉइंट लेंगे, ये वाला पॉइंट लेंगे, ये वाला पॉइंट लेंगे। जो सबसे ऊंचा पॉइंट होगा करेक्शन का, वो वाला पॉइंट लेंगे, मींस दिस वन। ओके, हमें यहां से लेकर यहां तक डेट एंड प्राइस रेंज का टूल अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद बॉक्स के अंदर अंदर ही ये ब्रेकआउट हमें दिखना चाहिए। अगर ये ब्रेकआउट हमें बॉक्स के बाहर दिख रहा है, तो ये एक इनवैलिड
ब्रेकआउट होगा आप यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड नहीं डालेंगे। ओके, तो हम देखते हैं, ये टूल हमें यहाँ से लेना है, डिटेन प्राइसिंग का टूल, वेव 1 का लो और वेव 2 का हाई। ओके, देन सी बॉक्स के अंदर अंदर ही ब्रेकआउट आया है। जब भी ऐसा ब्रेकआउट आपको देखने के लिए मिलेगा इवन इन लाइव मार्केट ऑल्सो, देन आपका टारगेट अचीव होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होंगी, बहुत ज्यादा होंगी। ओके, नाउ सी, यहाँ पर अगर आप इसको सेल कर देते हैं, यहाँ क्या प्राइस चल रहा है अभी, 476, 476 पे आप इसको सेल कर रहे हैं। ओके, फिबोनाची लेवल्स लगाने, वेव 1 का हाई जो भी होगा क्योंकि हम सेलिंग में हैं, और वेव 1 का लो। ओके, ये हाई लिया है और ये लो लिया है फिबोनाची लगाने के लिए। यहाँ ब्रेकआउट आया है और इसलिए फिबोनाची लगाया है। फिबोनाची ब्रेकआउट आने से पहले बिल्कुल नहीं लगाना है। ओके, ब्रेकआउट आना चाहिए और वैलिड ब्रेकआउट आना चाहिए, देन ओनली यू आर गोइंग टू अप्लाई फिबोनाची। देन आवर फर्स्ट टारगेट इज दिस एंड सेकंड टारगेट इज दिस। See whether it is achieving our target or not, just playing the video. Most of the time it would be your safest target. Achieve होता ही होता है। See exact this candle, see this hammer, a very small hammer, see red hammer, exact 1.272%. Is it achieving or not? Definitely it will achieve, it is achieving. Then second target is 1.618%. ऐसा नहीं है कि सब कुछ बना हुआ आया है, मैं आपको तब दिखा रहा हूं, ये लेवल्स वर्क करते हैं, इसलिए मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लाइव मार्केट में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये ट्रेंड लाइन जो ऊपर से ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है, ये वाली और वाली ट्रेंड, इसका ब्रेकआउट यहाँ आना चाहिए। अगर ब्रेकआउट आता है तो मीन्स ये आपका जो भी ट्रेंड था ये ओवर हो चुका है, ब्रेकआउट नहीं आना चाहिए। इन मोस्ट ऑफ द टाइम आप यहाँ पर एग्जिट ले सकते हो, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी सेफेस्ट टारगेट 1.272%। ओके, यूजुअली मैं अपने स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ पर एग्जिट हो जाएं 1.272% पर। अगर यहाँ पे हम ये देखें कि यहाँ पे हमने कितना कितना कमाया है, तो आपने सेल कितने में किया था, 476 पर। आपका टारगेट क्या था, 431। ये रहा 431, 431, राइट। तो आपने कितना कमाया है, 476 माइनस 431, just one second, 476 minus 431, it becomes 45 points. You are gaining 45 points here, which is short difference of this is 45। आप एक शेयर पे 45 रुपीज कमा रहे हो। आपने 476 में लिया और आपने 431 में बेच दिया। आई मीन आपने यहाँ पे सेल किया और यहाँ पे आपने बाय कर लिया। ज्यादा में सेल किया, कम में बाय किया, मीन्स यू आर गेनिंग प्रॉफिट 45 पॉइंट्स फॉर ईच शेयर। ओके, तो दिस इज हाउ stock will work if you are applying trend line with Fibonacci levels. Okay, now यहाँ बहुत ज्यादा करेक्शन आ रहा है। I will not wait for 1.618%. I will exit from here 1.272%. ओके, ज्यादा वेट नहीं करना है आपको, मार्केट से उम्मीद नहीं लगानी है, आपके टारगेट अचीव होते हैं, जस्ट टेक एग्जिट फ्रॉम देयर। टारगेट अचीव हुआ, आप एग्जिट हो जाओ। मे बी ये 1.61% तक आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इट्स ट्राइंग टू कम बट नो। सी, यहाँ पर आपको देर से देख पा रहे हो कि यहाँ पे शार्प अप बार बार आ रहा है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बननी है अप साइड के लिए, तो यहाँ पॉसिबिलिटी कम है कि 1.61% टारगेट के लिए आए, बट लेट्स सी, आया।
दोनों टारगेट्स अचीव हुए, 1.272% एंड 1.618%। ओके, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाए। बट मेरा सजेशन आपके लिए यही रहेगा, ज्यादा बहुत ज्यादा वो क्यों बना गया, ठीक है, बहुत ज्यादा आपको वेट नहीं करना है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है देन टेक एग्जिट। मार्केट से कभी आप उम्मीद ना लगाएं, जो आपको मिल रहा है आप उसको लें। कभी मार्केट में गवाए ना। गवाते वही लोग हैं जो मार्केट से उम्मीद लगाते हैं और ये सोचते रहते हैं कि नहीं ये और नीचे जाएगा या और ऊपर जाएगा। राइट, मार्केट से उम्मीद नहीं लगानी है, आपके टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, आप वहां से एग्जिट होकर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मेन ये है कि आपको कभी भी ज्यादातर कोशिश ये करनी है कि आपको अपना पैसा गंवाना नहीं है ज्यादा के लालच में। ओके, सी एग्जैक्ट 1.618%। यहां से बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट रिवर्स हो सकता है, बहुत चांसेस होते हैं कि मार्केट रिवर्स हो सकता है। ओके, सी वेदर इट इज रिवर्सिंग और नॉट। एग्जैक्ट यहां पर आने के बाद आप देख पा रहे हो कि मार्केट किस तरीके से रिवर्स हुआ है। वेरी शार्प इंपल्सिव, वेरी शार्प वेव। आपको यहां भी एक वैलिड ब्रेकआउट मिल चुका है इफ यू सी। ओके, नाउ बट आपको ट्रेड करना है थर्ड वेव के लिए। फर्स्ट वेव है, देन सेकंड, देन थर्ड वेव फॉर अप ट्रेंड। ओके, नाउ it will behave like ABC for uptrend. So A, B, C और 1, 2, 3 आप किसी तरीके से काउंट कर सकते हैं। So this is how Elliott wave works. The weapons of Elliott wave like Fibonacci, ट्रेंड लाइन, अभी बहुत कुछ बाकी है इसमें, करेक्शन भी बाकी है। ओके, आप यहाँ पर जैसे 1.6% पर आता है, आप वहां पे सोच सकते हो कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है। ठीक है, और एलियट वेव अगर आप कंप्लीटली सीख लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिवली आपकी प्रिडिक्शन होगी। ठीक है, ये तो सिर्फ इसके दो ही टूल हैं एलियट वेव के, ट्रेंड लाइन और फिबोनाची लेवल्स। अभी इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए बाकी है। एलियट वेव वर्क्स ब्रिलियंटली। ओके, अगर हम किसी और स्टॉक में भी जाते हैं, नेक्स्ट स्टॉक कोई भी ले लेते हैं, आप भी मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैं आपको किस स्टॉक के बारे में बताऊं। ओके, हम वो स्टॉक भी एनालिसिस कर सकते हैं। सी, अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर अभी वेव्स बन रही हैं। राइट, अभी यहाँ पर 1 2 3 इट्स लाइक अ ट्राइंगल करेक्शन। जहां तक मैं देख सकता हूँ ट्रायंगल करेक्शन, 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। क्या ये एक वैलिड ब्रेकआउट है? लोवेस्ट लो इसका ये वाला है, सी लोवेस्ट लो नहीं, क्योंकि यहां से इसको यहां पर ही वापस आ जाना चाहिए था थर्ड वेव के लिए। बट यहाँ पर एक करेक्शन होता रहा होता रहा होता रहा, उसके बाद जो फर्स्ट वेव का हाई है वो ब्रेक हुआ, यानी कि ये वाला हाई ब्रेक हुआ। सी, ब्रेकआउट आने के बाद ये वापस से नीचे जा रहा है, क्योंकि ये एक इनवैलिड ब्रेकआउट है। दिस इज द ओनली रीजन, ये एक इनवैलिड ब्रेकआउट है क्योंकि बॉक्स के बाहर निकल चुका है, इसलिए ये वापस नीचे की तरफ आ रहा है। आई डोंट थिंक सो ये 1.27% तक जाएगा। अगर जाएगा भी तो यहाँ पर जितना भी टाइम इसने गिरने में लिया है उतना उससे कम टाइम उसको उठने में लेना चाहिए। देन हम एक नए तरीके से इसको एनालिसिस करेंगे जैसे भी ये बिहेव करता है। सी द पावर ऑफ वैलिड ब्रेकआउट। वैलिड ब्रेकआउट नहीं आया, बॉक्स के बाहर निकलने के बाद जो ये फर्स्ट वेव का हाई है, थर्ड वेव ने इसको ब्रेक किया है। बट टाइम यहाँ पर टाइम बहुत ज्यादा लिया है ब्रेकआउट देने में, इसलिए वापस नीचे की तरफ आ रहा है। टारगेट आपका अचीव होगा ही नहीं यहाँ पर 1.272% वाला। सी, सी बिना टारगेट अचीव करे नीचे आ गया। दिस इज द पावर ऑफ वैलिड ब्रेकआउट। ये फेक ब्रेकआउट था, इसलिए इसलिए यहाँ तक पहुंचा ही नहीं है। सो मैं इसलिए कहता हूं आपसे कि करेक्ट हाई और करेक्ट लो जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके,
उसके लिए आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए किसी भी चीज का, जो भी आप सीख रहे हैं। कहीं और अगर हम चेक करें जील में डाउन ट्रेंड में, अगर हम चेक करें, वैलिड ब्रेकआउट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप ट्रेंड में देखते हैं, आपको हर जगह एलियट वेव देखने के लिए नहीं मिलेंगी, आपको देखना पड़ेगा वैलिड ब्रेकआउट कहाँ आएगा। ठीक है, और मार्केट से कभी भी उम्मीद नहीं लगानी है कि मार्केट आपके हिसाब से वर्क करेगा। राइट, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो, सी, ये अप ट्रेंड था एक, इट वाज अ अप ट्रेंड, राइट, देन डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, 1 2 3 4 एंड 5, राइट। डाउन ट्रेंड शुरू होने के बाद जैसे ही आपको दिखे कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, एक शार्प वेव नीचे की तरफ जा रही है, ओके, अप ट्रेंड इज ओवर हेयर। क्योंकि अगर ये करेक्शन का पार्ट होता तो ये स्लोअर फॉर्म में होता, इस तरीके से होता, बट इट्स अ वेरी शार्प ट्रेंड टू डाउनवर्ड्स, राइट। नाउ व्हाट you will do, इसको रिप्ले करते हैं फ्रॉम हियर, प्ले करते हैं। हमें वेट करना है एक लो का इशारा, हमें वेट करना है एक लो का, 1 सेकेंड। मैं यहाँ पे आपको कुछ बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा इसको स्लो करता हूँ। सी, एक लो मिला, ओके, ये हाई बना रहा है, मीन्स इट्स अ फर्स्ट वेव, इट्स अ सेकेंड वेव, राइट। और कम समय में जब ऊपर से नीचे वापस आना शुरू होगा तो ये वाला ब्रेकआउट, ये वाला लो टूटना चाहिए कम समय में, ओके, तभी हम इसको वाइड ब्रेकआउट मानेंगे, अदरवाइज नो। प्ले करता हूं, ओके, सो ब्रेकआउट आया, क्या ये एक वैलिड ब्रेकआउट है? इज दिस अ वैलिड ब्रेकआउट? सिंपल, आपको यहां जाना है, ये डेट एंड प्राइसिंग का टूल लेना है, एक आपका कनेक्ट ये करना है, और दूसरा जो उसका हाई बनाया होगा ये वाला हाई कनेक्ट करना है। क्या आप देख पा रहे हो, क्या ये एक वैलिड ब्रेकआउट है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने जो ब्रेकआउट दिया है ना, ये वाला ब्रेकआउट, ये बॉक्स के बाहर है, ये एक इनवैलिड ब्रेकआउट है। आपको यहाँ पर ना ही बाय करना है ना ही सेल करना है, कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पर सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है, बट ये एक इनवैलिड ब्रेकआउट है। आपको गलती से भी यहाँ पर सेल या बाय कुछ नहीं करना है, नथिंग टू डू, एनीथिंग कैन हैपन, इट मे गो डाउन, इट मे गो अप, बट जब आपको नहीं पता कि क्या हो सकता है तो आपको उस चीज में एंटर नहीं करना है। इट्स अ क्लियरली फॉल्स ब्रेकआउट। क्यों? जो फर्स्ट वेव का लो था और सेकंड वेव का जो भी हाई बनाया, उस हाई बनाने के बाद यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर अंदर, इस बॉक्स के अंदर अंदर ही ब्रेकआउट आना चाहिए था, बट ब्रेकआउट आया है बॉक्स के बाहर, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं करना, इनवाइट ब्रेकआउट है। ओके, नाउ आपका जो लो होगा वो ये नहीं होगा, फर्स्ट वाला, अब आपका जो फर्स्ट वेव का लो होगा वो ये वाला होगा, राइट। यहां पर कम समय में ब्रेकआउट आना चाहिए, जो भी ये सेकेंड वेव के लिए ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सी हाउ इट बिहेव्स, इट्स गोइंग अप, राइट, गोइंग अप, ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट आया है, राइट। सी, अब नाउ व्हाट टू डू, यहां पर ब्रेकआउट आया, ये वाई रेड कैंडल का, ओके, ये दूसरी कैंडल बनी है, नो वरीज, इसको आप इग्नोर कर दीजिए, इस कैंडल को, नो नीड टू सी दिस कैंडल, ओके, सिर्फ आपको इस कैंडल पे ध्यान देना है, ये जो कैंडल है, राइट, इस पर कुछ नहीं ध्यान देना है,
ओके, दिस कैंडल। ओके गाइस, क्या ये एक वाइड ब्रेकआउट है? अगेन, ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है, ये थर्ड वेव के नीचे आएगा। फर्स्ट वेव का लो ये वाला है, सिंपली आपको यहाँ जाना है, वही डेट एंड प्राइस का टूल सेलेक्ट करना है, ये लो है और ये हाई है, इसको जस्ट कनेक्ट कर देना एंड सी क्या ब्रेकआउट बॉक्स के अंदर अंदर आया है। यस, ब्रेकआउट बॉक्स के अंदर अंदर ही आया है। ओके, यहाँ पर आप जो रेड कैंडल फर्स्ट वाली है जिसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर आप इसको सेल कर सकते हो। कितना प्राइस है इसका यहाँ पर? 605 रुपये 25 पैसे, 605 रुपये मांगते हैं। ओके, नाउ आपका टारगेट क्या रहेगा? फिबोनाची लगाते हैं, ये फर्स्ट वेव का हाई था, ये इसका फर्स्ट वेव का लो है। फर्स्ट टारगेट आपका होगा 2.272%, जो कि ब्रेकआउट आने के बाद जो सेकंड कैंडल आई है वहां पे आपका टारगेट अचीव हो गया है। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? नेक्स्ट टारगेट होगा 1.618%, एग्जैक्ट 1.618%। ओके, सी जैसे 1.272% पे कैंडल आई, वहां से सपोर्ट लिया। ओके, नेक्स्ट टारगेट वुड बी 1.618%। वी विल सी क्या फिबोनाची के लेवल्स वर्क करते हैं या नहीं करते, ये होगा हमारा टारगेट। एग्जैक्ट 1.618% तक आया, राइट, एंड देन इट इज रिवर्सिंग, इट मे कम डाउन ऑल्सो टू कंप्लीट द टारगेट, क्योंकि वहां थोड़ा बहुत फर्क है, राइट, बट बोथ टारगेट्स are achieving 1.272% and then second is 1.618%. See, it is going up and up. जैसे ही 1.618% वाला टारगेट अचीव हुआ, then it is going up. See, this is how it works. This is how it works. ओके, अगर मैं ज्यादा चार्ट्स लूंगा वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपको कुछ भी क्वेरी हो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दी जाएगी। और अभी 8 तारीख से हम बैच शुरू करने जा रहे हैं, एक फ्रेश बैच जिसमें आपको कंप्लीटली एलियाट वेव सिखाई जा रही है। ओके, एलियाट वेव की पूरी थ्योरी आपको सिखाई जाएगी कंप्लीटली। ये तो सिर्फ एलियाट वेव के दो ही चीजें हैं, एक है आपका फिबोनाची लेवल्स और दूसरा आपका ट्रेंड लाइन। दे आर मच मोर टू डू, मच मोर टू लर्न, बहुत कुछ सीखने के लिए है, जिसके थ्रू आप आसानी से पहचान पाओगे ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है, ये थर्ड वेव है। क्योंकि वेव्स बहुत सारी हैं, आप कैसे काउंट करोगे वेव 1, वेव 2, वेव 3? तो देयर आर सो मेनी क्राइटेरियाज, देयर आर सो मेनी सिचुएशंस जो आपको सीखनी चाहिए। ओके, एंड कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत मुश्किल होती है एलियाट वेव सीखनी। अगर आप सीखेंगे तो कुछ मुश्किल नहीं होता है, हार्डली 1 और 2 मंथ्स इट विल टेक। 1 या 2 महीने में आप कंप्लीटली एलियाट वेव सीख सकते हो, जिसमें आपको लाइव सपोर्ट मिलेगा। आप जितनी भी क्वेरीज पूछेंगे, इवन कोर्स के खत्म होने के बाद भी, 4 दिनों का कोर्स होगा, सैटरडे संडे 2 हफ्ते, टोटल 4 दिन होंगे। और उसके बाद जो भी अभी क्वेरीज वगैरह है व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हो, वी विल रिजॉल्व दैट। और तब तक आपको सपोर्ट दिया जाएगा, तब तक आपको खुद ना लगे कि आपको एलियाट वेव आ चुकी है। ओके, सो सपोर्ट आपके लिए लाइव सपोर्ट रहेगा, एनी टाइम यू कैन आस्क योर क्वेरीज, यू विल शेयर योर चार्ट्स, देन वी विल resolve your query. Okay, so till then, thank you so much. Keep practicing, keep learning, and keep earning. Have a nice day. Thank you.